चैप्टर शुरू करते हैं आपका। अगला चैप्टर का नाम है किरचॉफ के नियम। प्रथम नियम इसका क्या कहेगा कि किसी वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसको आप चित्र के माध्यम से समझेंगे कि जैसे मान लीजिए इसमें दो स्रोत दिए हैं I1 और I2, ठीक, इनसे धारा आ रही है और तीन स्रोत हैं, इनसे धारा निकल रही है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर इसके मिडिल पॉइंट पर जो धारा होगी वो शून्य होगी। मतलब कि जैसे मान लो दो पाइप से पानी आ रहा है और तीन पाइप से पानी निकल रहा है, तो यहाँ पर जो पानी बचेगा वो क्या बचेगा, आपका शून्य बचेगा। तो इसका मतलब यही है कि किसी संधि पर, संधि से मतलब क्या है, यहाँ पे ये जोड़ है, किसी संधि पर मिलने वाली धारा का बीजगणितीय योग क्या होगा, शून्य होगा। तो दो स्रोत से धारा आ रही है, ये तीर के निशान ध्यान रखेंगे, और तीन स्रोतों से धारा बाहर को निकल रही है, तो यहाँ पर जो धारा होगी संधि पर वो शून्य होगी। तो संधि की ओर आने वाली धारा पॉजिटिव ली जाती है, जैसे I1 I2 आ रही है तो इसको प्लस का लिया है, और संधि से दूर जाने वाली धारा नेगेटिव ली जाती है, जैसे I3 I4 I5 नेगेटिव ली गई है। तो I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 बराबर वो माइनस I5 बराबर 0। अगर इनको उठा के बराबर से इधर लाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएंगी। तो इसका मतलब भी क्या हुआ कि I1 प्लस I2 बराबर होगी किसके, I3 प्लस I4 प्लस I5 के। तो वैद्युत परिपथ के किसी संधि पर आने वाली समस्त धाराओं का योग उस संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर, आने वाली धाराओं का योग बराबर होगा दूर जाने वाली धाराओं के योग के। ये नियम आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है कि आवेश क्या होता है, संरक्षित रहता है। उसके बाद दूसरे नियम की बात करते हैं। द्वितीय नियम थोड़ा ज़्यादा समझना है आपको। द्वितीय नियम वोल्टता अथवा पास का नियम बोला जाता है। इसमें इस तरह से हम दो लूप बना लेते हैं, एक प्रथम लूप ये है, द्वितीय लूप ये है, ठीक है। धारा के चलने की जो दिशा है वो इस प्रकार से है, और इस तरह से धारा आएगी, इस तरह से जाएगी। किसी वैद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा उसके संगत प्रतिरोधों, एक तो धारा क्या होगी I, और इससे संगत, संगत मतलब जुड़ा हुआ प्रतिरोध R, I और R का गुणनफल, इन दोनों का जो गुणनफल होगा, गुणनफलों का बीजगणितीय योग, इसके जो धारा और प्रतिरोध के जो गुणनफल है उनका बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले वैद्युत वाहक बल, इस पास में जो वैद्युत वाहक बल लगेगा उसको E से मानेंगे, पास में लगने वाले वैद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। तो सिग्मा IR मतलब धारा और प्रतिरोध का गुणनफल बराबर होगा उससे जुड़े हुए वैद्युत वाहक बल के योग के, ठीक। इस नियम के अनुसार जब धारा की दिशा में चलते हैं तो धारा तथा संगत प्रतिरोध का गुणनफल पॉजिटिव लेते हैं। जब धारा की दिशा में चलेंगे तो पॉजिटिव, तथा नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर चलने पर वैद्युत वाहक बल धनात्मक लेते हैं। तब पास फर्स्ट के लिए, जैसे पास फर्स्ट ये है हमारा, ये वाला इतना जो होगा वो पास क्या होगा, फर्स्ट होगा। पास फर्स्ट के लिए I1 इंटू R1, धारा I1 और प्रतिरोध कितना जुड़ा है इसका R1, माइनस I2 इंटू R2, क्योंकि इधर से धारा आ रही है, ऐसे आ रही है और यहाँ पर आ रही है। अब I1 इंटू R1 में से घटाएंगे कौन सी धारा, जो इधर को जा रही है, कौन सी जा रही है, इधर देखें आप कि धारा नेगेटिव से कहाँ को जा रही है, पॉजिटिव की ओर, प्लस के लिए जाएगी, और इधर पॉजिटिव से कहाँ को जा रही है, नेगेटिव की ओर, इसको क्या करेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो I2 इंटू R2 बराबर जो धारा होगी हमारी वो क्या होगी, इसको हम मानेंगे E1 और इसको मानेंगे E2। तो E1 माइनस E2 एक समीकरण लिखते हैं। इसी प्रकार पास 2 के लिए, पास 2 के लिए भी क्या, I2 R2, अब पास 2 ये यहाँ से ये आ गया, I2 इंटू R2 प्लस, अब ये यहाँ पर जो धारा बह रही है वो I1 प्लस I2 है, तो I1 प्लस I2 इंटू R3, तो ये और इसमें क्या जुड़ जाएगी धारा, ये वाली I1 प्लस I2 इंटू R3 बराबर, इसमें क्या होगा, वैद्युत वाहक बल E2 इससे कनेक्ट होगा और बाकी E1 का कोई जिक्र नहीं होगा। तो इसके लिए जो बनेगी वो I2 R2 प्लस दूसरे पास में जो धारा बह रही है नीचे I1 प्लस I2 और उसके साथ प्रतिरोध कितना है R3 बराबर E2। बताया भी क्या गया, वैद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग बराबर होता है धारा और प्रतिरोध के
गुणनफल के बीजगणितीय योग की। तो ये भी इक्वेशन ऐसी बन गई, यहाँ भी वैध भाग बल ये बन गया। ठीक, ये दो इक्वेशन इसकी हो गई। और नोट, यही नियम ऊर्जा के संरक्षण को व्यक्त करता है। ये जो नियम है इसमें भी क्या होगा, इसमें ऊर्जा संरक्षित रहेगी, जबकि पहला नियम क्या कहता है कि ये नियम आवेश के संरक्षण को प्रदर्शित करता है। तो इस तरह से आपके किरचॉफ के दो नियम हुए। अब एक सवाल है इसका, उसे देख लेते हैं। दो स्रोतों से धारा आ रही है और तीन से निकल रही है। इस तरह से इसका सवाल I1 + I2 और ये धाराएं हैं, इन दोनों धाराओं को जोड़ दी। यहाँ पर I धारा है, इसको और इसको जोड़ा और इसको 4 जोड़ा और यहाँ से इसको निकाला और ये I निकल के आ गया।